राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो घर घर जाकर हो गया, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई। दूसरा तरफ ये बेचारे समाज जोड़ते के जोड़ते ऊपर बाहर चले ऐसा गए। ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो हम उनका क्या चीज सच माने? वो जो घर घर जाकर उन्होंने लोगों को गले लगाया वो, या फिर वो जो अभी ये पब्लिक परसेप्शन रोहन जी समझाते रहिए, इसीलिए तो मैं पूछी थी कि कौन लिखता है स्क्रिप्ट उनकी। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो सुनते हैं 2 सेंटेंस, मैंने वापस कहा कि उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट था नीरव मोदी, ललित मोदी। उन्होंने उस रेफरेंस में कहा, यही राहुल जी ने अपनी बात रखी है। और जब भाव की बात नहीं है, उसको पूर्णेश मोदी जिसका वहां पे लेना देना नहीं था, इस बच्ची को ये लाइन उन्होंने ऐड किया था कि और भी कहीं सारे मोदी आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। बिल्कुल, उन्होंने सारे मोदी चोर ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सारे चोर मोदी, दोनों में फर्क है। सब आएंगे। बिल्कुल नहीं है। अरे सोचिए सर, आप ही का टाइटल गुप्ता है। ललित मोदी, अगर इसी तरह का बयान गुप्ता टाइटल के लिए दिया जाए, लोग बिल्कुल, मैं इसको अगर मैं करूंगा जाके केस, अगर मुझे लगता है कि मुझे केस करना चाहिए, अगर मोदी जी को लगा बिल्कुल करना चाहिए। इंडिविजुअल होता है। आप सोचिए तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर मानहानि का केस होता है अंजना जी, उसका एक लॉ है कि इंडिविजुअल होता है, सामूहिक केस नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को पूछ लिया, किसी व्यक्ति को लगता है तो उसके पास अधिकार है कि उसको करना है। मैं सिर्फ कोट अनकोट में कह रहा हूं, एक दौर में यह बहुत सारा ये बात चर्चा में आती थी, एक मैसेज ट्रेवल करता था, जबकि उसमें लाइन होती थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, परंतु लगभग सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, जबकि लिखा ही नहीं होता, उसके बावजूद ये छाती पीट पीट के कहते थे नहीं क्यों, नहीं क्यों। हिंदू मुसलमान मत करिए, आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। आज कश्मीर में जाके आइए, आज कश्मीरी पंडित, एक मिनट, एक बार बात सुना दे। हिंदू मुसलमान की बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था सुन लीजिए सर, उसके बाद से राहुल गांधी ने क्या कहा था एग्जैक्टली सुना देते हैं। सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सारे कह रहे हैं बच्चे यहाँ से क्लियर है, ये तो क्लियर है, तो वो करे ना केस। मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको डिफेमेशन जो केस है, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। मोदी समाज को बोला बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। इंडिविजुअल नाम लेके, चलिए बैठिए उधर जाइए। उन्होंने इंडिविजुअल नाम लेके व्याकरणाचार्य को बैठाना चाहिए। सुनिए, व्याकरणाचार्य को बैठाना चाहिए, जैसे वेदों में यास जवाब दीजिए थे, जो बैठ के कहते थे इस शब्द का ये मीनिंग नहीं, मतलब ये ऐसी आर्गुमेंट तो अभी भी कर रहे हैं आप। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना आपको नहीं लगता बहुत गलत है? अभी भी मैंने, मेरा सवाल माननीय गुप्ता जी से है कि सर इतना विवादित बयान देने के बावजूद भी और माफी मांगने के बाद, कन्विक्टेड होने के बावजूद भी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस माननीय राहुल गांधी जी को जबरदस्ती ढो रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, राहुल जी ने कोई रोहन जी के साथ ऐसा मत कीजिए। बात मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के वाक्य का ऐसा प्रयोग करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। मेरा सवाल आज मेरे प्रधानमंत्री, मैं जवाब नहीं करूंगा, किसी के लिए मत कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं वापस मेरी चीज को दोहराऊंगा कि अगर लॉ में आपको मानहानि का एक इंडिया में एक स्टैंडर्ड है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, आपके लिए सबके लिए कहना चाहूंगा, अगर मुझे लगता है वो एक व्यक्तिगत लॉ है, मुझे प्रूव करना होगा कि मुझे कैसे उससे हानि हुई। अगर मोदी जी को लगता है कि हानि हो तो अगर वो केस करता, मैं आपकी बात मानता हूं। वैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला ना, माननीय बोला, एक लाइन बोल दूं तो राहुल गांधी जी इनके लिए माननीय है, सम्माननीय है, मोदी जी भी अभिनंदनीय है, बिल्कुल, परंतु वो अपनी करतूतों के चलते हुए, बोलने दीजिए रोहन जी प्लीज, मगर अपने अहंकार के चलते हुए जनता के लिए निंदनीय और अदालत में दयनीय हो गए। मेरा सवाल सुधांशु सर से है, जैसे कि आजकल के एथलीट्स को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, उनके इतने सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे हैं और आप लोग सिर्फ स्लोगन लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मतलब ये कहाँ का आप चिल्ला चिल्ला कर ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसका तो ये तो नहीं ना है कि हम सारी लड़कियां, मतलब आप जिस तरीके से बोलते बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ इतना चिल्ला, इतना सवाल, मेरा सवाल वही है मैम कि इस तरीके से दबाना, इस बात का क्या है मतलब है, मतलब कि उस तरीके को तो आप लोग को बढ़ाना चाहिए ना, मतलब मोदी जी तो जाकर उस चीज को ना ही डील कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना क्या मतलब है आपका? हाँ, अगर आप देखें, छोटा सा जवाब, बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा सा 2 लाइन बताना पड़ेगा। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने कहा था 15 अगस्त 2014 के, तब से आप चेक करिए, नवजात शिशुओं में इसी साल पहली बार बेटियों की संख्या बेटों से, अरे आपके पास समय नहीं है बेटियों के पास जाने का, परिवर्तन आया, बेटियों के पास जाने का समय नहीं है आपके पास। बेटियों का ड्रॉप आउट पहले 30% होता, 70% होता था, अब 30% पे आ गया है। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्रीय सरकार में इस समय है। और सुनिए, सबसे ज्यादा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में 2019 में तो 2 महिलाएं थी,
4 होते हैं सिर्फ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री। 2 महिलाएं थी। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री हमने पहला दिया, पूर्णकालिक विदेश मंत्री हमने पहला दिया महिलाओं को, और अनुसूचित जनजाति समाज की NCRB की महिला रिपोर्ट देखी पहली आपने? बार द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति भी बनाया। और एक और बात बता दूं, सुनिए एक लाइन और। 4 करोड़ मकान गरीब महिलाओं को मिले हैं अंजना जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंजना तहत, जी। जिसमें 3 करोड़ में मालिकाना हक महिलाओं का है। मैं चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं इस देश में नहीं थी जिनका जमीन पे रजिस्ट्री में नाम के साथ हक हो।